हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बिलियन लेसन कंप्लीट कर लिया है। हम बिलियन लेसन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिएगा अगर आपका बिलियन लेसन कंप्लीट नहीं है तो। ठीक ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी जो विद्युत रसायन चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, एकदम आप लोगों को हलवा लगने लगेगा। बात समझ में आ गई ना। तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो बच्चे को हम सिखा करके मानेंगे कि ये बच्चा जो है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो बच्चा भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएगा ये विद्युत रसायन चैप्टर, ठीक है ना। तो बिलियन लेसन हमने कंप्लीट कर दिया है। ये आज दूसरा चैप्टर है जिसमें दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, विद्युत रसायन बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि विद्युत रसायन आपका दूसरा चैप्टर है। ये कक्षा 12 के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट क्या था, सोल्यूशन था, यानी कि बिलियन था। ये आज दूसरा क्लास है, ये आज दूसरा चैप्टर है जो कि क्या है, यहाँ पे आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि क्या है, विद्युत रसायन है। बात समझ में आ गई ना। जैसे भाई विद्युत रसायन क्या चीज होता है, पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। हम अभी बोले ना हम एकदम बेसिक से चलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। जैसे आप जो जिस मोबाइल में ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ये आपका इसमें क्या लगी हुई होती है, बैटरी लगी हुई होती है। तो ये बैटरी आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन पे वर्क करती है। समझ में आ गई ना। किसी ना किसी तरह से यह केमिकल रिएक्शन पे वर्क करती है, ठीक ना। आपकी जो टार्च की बैटरी होती है वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होती है, रासायनिक अभिक्रिया पे आधारित होती है। आपके घड़ी में जो टार्च यानी कि सेल लगता है, आपकी घड़ी में जो सेल लगता है वो भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होता है। या फिर आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है जिससे आपके घरों में बल्ब जलता है, वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन को शो करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि ये सब के केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको बता दें। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, विद्युत रसायन हम लोग कहेंगे किसे, ये हम आपको पहले इसकी डिफिनीशन बताएं। तो देखिए, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी सेल में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी सेल में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। बात तो समझिए। यानी कि विद्युत रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी सेल में होने वाले या फिर किसी बैटरी में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। क्लियर है। पहले हम इसकी डिफिनीशन जरा लिख दें, ठीक। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत कर दिए हैं। पहले हम इसमें आपको इसकी डिफिनीशन बता दें, विद्युत रसायन होता क्या है। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी सेल या फिर इसको आप लोग बैटरी बोलते हैं, किसी सेल में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों या अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है
विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। एक बार फिर से हम इसको जरा रिपीट कर दें तो क्या है? विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी सेल या बैटरी में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों या रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है यहाँ पे? विद्युत रसायन कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये हमने इसकी डिफिनीशन लिख दिया। विद्युत रसायन की डिफिनीशन क्या होती है, विद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है, ये हमने यहाँ पे 2 लाइन में लिख दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहली टॉपिक कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। बात समझ में आ गई ना? देखिए जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है इसकी परिभाषा कई तरीके से दी जा सकती है। इसकी परिभाषा कई तरीके से दी जा सकती है। क्या क्या हम इसको पहले आपको बता दें। देखिए तो पहले हम आपको ऑक्सीकरण बता दें कि हमने अभी क्या बताया। हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से आपको चलेंगे, आपको लेकर के चलेंगे। आप केवल इस वीडियो में बने रहिए और जितना भी क्लास अपलोड हो रहा है उसको आप ध्यान पूर्वक देखिए और जितना कार्य दिया जा रहा है, जितना काम दिया जा रहा है उतना काम आप करिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों की जो विद्युत रसायन चैप्टर आप लोगों को टफ लग रहा है वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है ना। केवल इस वीडियो में आप बने रहिए, इसको ध्यान से देखिए और नोट्स साथ ही साथ जरूर बनाइए। जो भी बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट किया करिए, ठीक है। देखिए जैसे देखिए ऑक्सीकरण, पहले यहाँ पे क्या होगा भैया, एक तरफ हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण और एक तरफ हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपचयन। अपचयन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिडक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये है तो ऑक्सीकरण क्या होगा पहले हम ये आपको बता दें। इसके बाद हम दोनों को साथ में कंपैरिजन करते चल रहे हैं, कंपेयर करते चल रहे हैं दोनों को। देखिए इसमें पहला है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। मतलब कि जिसमें क्या होता है भैया, ऑक्सीजन जुड़ता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है भैया Mg ले लिया है, ठीक है ना। हमने क्या लिया है यहाँ पे, Mg लिया है। इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करवा दें तो ये बन जाता है MgO। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg के साथ जुड़ रहा है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, योग हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ पे क्या कहलाता है भैया, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक। ऑक्सीजन का निकलना इसमें क्या कहलाता है भैया, अपचयन कहलाता है। जैसे इसी को अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, पलट दें, यानी कि ये हो जाएगा आपका MgO और ये आपका Mg और प्लस O2 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे इसके साथ Mg के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे Mg के साथ ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है, अपचयन है, ठीक। चलिए इसके बाद दूसरा इसका हम, जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, कमी होती है, इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। बात समझ में आ गई ना। इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब अगर हाइड्रोजन की कमी होगी, मतलब अगर हाइड्रोजन निकलेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। जैसे देखिए एग्जांपल, इसमें एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब कि यहाँ पे जैसे आपका हो जाए CH4, जैसे आपका CH4 हो जाए तो ये मान लीजिए आपका कन्वर्ट हो जाएगा C और प्लस यहाँ पे हो जाएगा H2,
क्या हो जाएगा C और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया H2 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन क्या यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? नहीं, इसमें कार्बन में के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन निकल रहा है। जब हाइड्रोजन की कमी होती है तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है भैया? जुड़ता है, यानी इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक, अगर हाइड्रोजन का योग होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन की कमी होगी तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। ये आपका एग्जाम्पल भी अगर हम इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग उलट दें, C + H2 आपका क्या बन जाएगा? CH4 जैसे मान लीजिए आपका बन गया। बात समझ में आ गई ना? ये है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है भैया? हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अपचयन बोल देते हैं। क्लियर? ये इसकी दूसरी डिफिनीशन हो गई। अब तीसरी डिफिनीशन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि जिसमें क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्या बना रहा है? Na+ बना रहा है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है भैया? ये ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। बात समझ में आ गई ना? ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिसमें क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीकरण बोल देंगे। ठीक, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा? तीसरी पॉइंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपका Cl है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? Cl- बना लेगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है भैया? अपचयन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्लियर? ये इसकी तीसरी डिफिनीशन हो गई। और चौथी डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी? इसकी चौथी परिभाषा क्या हो जाएगी? चौथी परिभाषा इसकी हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। मतलब कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है आप लोग जानते हैं? ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते हैं? नहीं निकालना जानते हैं। अगर नहीं निकालना जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, ये विद्युत रसायन चैप्टर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है कि नहीं निकालना आता है। अगर नहीं निकालना आता है तो हम उसको अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को समझा देंगे, आप लोगों को बता देंगे, ताकि आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई भी समस्या न हो। ठीक, देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, यानी कि जिसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा होगी। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करें
तो आपका यहाँ पे पहला क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, अगर हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक। तीसरा हमने इसकी परिभाषा क्या बताया, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई भी परमाणु त्यागेगा तो क्या कहलाएगा, उसमें ऑक्सीकरण होगा, यानी उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। जिसमें क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक। चौथी आपकी क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक आगे कवर करें। ठीक ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, ये तो हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान देना है, ये आपको चौथी पॉइंट ध्यान देना है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसमें आपको अगली टॉपिक पढ़ना है, जो कि क्या है आपका, चालक। देखिए, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, और एक होता है कुचालक। एक होता है कुचालक। ठीक है ना। एक होता है चालक, एक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपका है चालक, ये क्या है, चालक है, ये है अर्धचालक, और ये क्या है आपका, कुचालक। अब ये चालक क्या चीज होता है, ये चालक क्या चीज होता है, जैसे आपके घर में जो लाइट है, आपके घर में जो लाइट है उसमें यानी कि आपके घर में जो लाइट आती है वो तार के माध्यम से आती है, वो वायर के माध्यम से आती है। तो जो वायर है वो क्या है, विद्युत धारा का सुचालक है। वो क्या है, विद्युत धारा का सुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, चालक बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। जिसमें विद्युत धारा का चालन हो सके उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चालक बोलते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का चालन ना हो सके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग चालक बोलेंगे, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। चालक का एग्जाम्पल, जैसे आपका जितने भी टाइप के मेटल होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी कि वो सभी क्या होते हैं, चालक होते हैं। और जितने, जैसे कुचालक में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जैसे आपका हो जाए प्लास्टिक, हो जाए रबड़, हो जाए, ठीक है ना, प्लास्टिक हो जाए, रबड़ हो जाए, ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, कुचालक होते हैं। अब बच रहा ये बीच वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। मतलब कि ये अर्धचालक, ये बीच की कड़ी है, इसमें धारा प्रवाहित हो भी सकती है और इसमें धारा प्रवाहित नहीं भी हो सकती है। कब धारा प्रवाहित होगी, कब नहीं होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब इसको हीट कर दिया जाता है, जब इसको गर्म कर दिया जाता है, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। मतलब इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है इसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, जैसे एग्जाम्पल में आपका आर्सेनिक हो गया, एस, एंटीमनी हो गया, और बिस्मथ हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन।
आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब अगले क्लास में हम और बेसिक आप लोगों का कवर करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।